भी नहीं सोचा होगा कि जो शेयर वो बुलंदियों तक देख रहे हैं वो अब काफ़ी नीचे की तरफ मिलते समझ गया है। जहां अमेरिका के भी बाजार गिर रहे हैं और एशिया के भी बाजार इस वजह से गिर गए हैं क्योंकि निवेशकों को मंदी का डर, सरकार का साथ स्टेक के रूप में कब बाहर निकल कर आएगा ये बिल्कुल भी नहीं पता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर बाजार जो गिर रहा है उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि कैसे वोडाफोन आइडिया की किस्मत थोड़ी सी खराब होती जा रही है जिस तरीके की न्यूज़ निकल कर आ रही है। सर एक बात मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि वोडाफोन आइडिया को उभरने के लिए काफ़ी टाइम मिला था, सरकार का भी साथ इसको दिया जा रहा है। वो सरकार का साथ स्टेक के रूप में कब बाहर निकल कर आएगा ये बिल्कुल भी नहीं पता है। 26 जुलाई से स्पेक्ट्रम की नीलामी तैयार हो जाएगी और उसके अंदर वोडाफोन आइडिया तो चलो दूर की बात है, जियो एयरटेल इसके अंदर एक मजबूत पक्ष नजर आ रहे हैं जो बढ़ चढ़कर प्रतिस्पर्धा को मेल खाने के लिए, ज़्यादा बोली लगाने के लिए, ज़्यादा पैसा निवेश करने के लिए तैयार बैठे। उनके पास भरपूर चीज़ है और चीज़ किसके पास नहीं है यानी पैसा, वो है वोडाफोन आइडिया के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार इसके अंदर स्टेक ले नहीं रही है। भारी जो निवेश आना है पहले वो आएगा नहीं और इसकी वजह से मैं आपको बता दूं कि वोडाफोन आइडिया चुनिंदा सर्किलों में ही बोली लगा सकता है। जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट हो या न्यूमोरा की रिपोर्ट हो, दोनों में यही कहा गया है कि पैसे की कमी से ही वोडाफोन आइडिया जो भारी निवेश होने वाला था वो अभी नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से वो चुनिंदा सर्किलों के लिए ही स्पेक्ट्रम की नीलामी में बोली लगा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल से बिल्कुल एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है। चलो इसकी बात बाद में करेंगे वोडाफोन आइडिया की। इससे पहले मैं आपको बता दूं सर, फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज की दरें बढ़ाने से सर कोहराम समझ गया है। जहां अमेरिका के भी बाजार गिर रहे हैं और एशिया के भी बाजार इस वजह से गिर गए हैं क्योंकि निवेशकों को मंदी का डर लग रहा है। सर निवेशक इस बात से चिंतित हैं कि अमेरिका केंद्रीय बैंक महंगाई में बढ़ोतरी को थामने के लिए ना सर, जो बेरोजगारी बढ़ेगी और जो मंदी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था में मंदी होएगी, उसके लिए भी वो तैयार बैठे हैं। इस वजह से निवेशकों को डर लग रहा है और वो अपने शेयर हैं उनको वो बेचने में लग गए हैं जिनमें जोखिम का खतरा ज़्यादा होता है। तो इस वजह से यानी कि फेडरल रिजर्व की ब्याज जो बढ़ रही है इसकी वजह से निवेशक काफ़ी घबराए हैं और आपको कोहराम सा मार्केट में मचता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जब मंदी बढ़ती जाती है ना तो उसका इफ़ेक्ट आपको शेयर मार्केट में पड़ता है और ये अमेरिका में भी मंदी का एक भाव बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं ये एशिया के बाज़ारों में भी इफ़ेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां युद्ध के बाद स्थिति संभलती हुई दिखाई दे रही थी और फिर ये बुधवार से जो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है फेडरल रिजर्व ब्याज वाली, तो इससे हमारे शेयरों में काफ़ी एक इफेक्ट पड़ चुका है और मार्केट तहस नहस लगती जा रही है। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि जो शेयर वो बुलंदियों तक देख रहे हैं वो अब काफ़ी नीचे की तरफ मिलते जा रहे हैं। और 1994 के बाद सर ये वाली जो बढ़ोतरी हुई है 75 आधार अंक की, ये एक बहुत ही ज़्यादा मंदी की तरफ दिशा निर्देश दे रही है। तो कहीं ना कहीं इससे बाजार की स्थिति कुछ दिनों में संभलती हुई नज़र तो ज़रूर आएगी, लेकिन आपको जो बाजार का रुख है निगेटिव रूप से ही देखने को मिल रहा है। जहां आपको एक पल में तेज़ी फिर आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिल रहे हैं। 2 से ढाई महीने हो गए हैं और मार्केट जो है सर निगेटिव रुख ही दिखा रही है और इस निगेटिव रुख में सर हमने अपने शेयरों के साथ जो किया है ना कि हम और उसमें एवरेज करते जा रहे हैं वो बड़ी ही गलत चीज़ें हमने कर ली है सर। अब इसके अंदर शांत रहिए और शांति से ही अब देखिए कि आगे होने वाला क्या है, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं हो रहा है, सबके साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि सबके पोर्टफोलियो रेडता की तरफ है सर।
तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की स्पेक्ट्रम जो है ना सर, उसमें नीलामी में बैठने के बाद ही जो किस्मत खुलने वाली थी, और मैंने आपको बताया था सरकार का स्टेक है, उसके बाद फंड आएगा, फिर ये नीलामी में बैठेगा। ये मैंने आपके लिए आज से महीने से ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आपको इस बात से आगाह करता जा रहा हूं कि जो पॉजिटिव न्यूज आ रही है उसके बारे में समझा रहा हूं, जो निगेटिव न्यूज आ रही है उसके बारे में भी मैं समझा रहा हूं। कल और परसों से मैंने वोडाफोन आइडिया के लिए आपको बता दिया था कि एक निगेटिव न्यूज है, और जहां टीटीएमएल के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है तो आपको उसका असर भी देखने को मिल रहा है, और गिरावट के असर आपको वोडाफोन आइडिया में आज भी देखने को मिले हैं सर। एक न्यूज निकलकर और आई है ट्राई के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में सर, जहां जियो ने और एयरटेल ने लाखों कस्टमर की अपनी वृद्धि कर ली है, और वहीं पर वोडाफोन आइडिया ने करीब 15.7 लाख अपने कस्टमरों को खो दिया है, मोबाइल सब्सक्राइबर को। तो ये भी एक निगेटिव रुख लेकर पैदा हो गई है वोडाफोन आइडिया के लिए, और ये भी इसके अंक गिराने में एक सहायक होगी, क्योंकि अप्रैल के महीने में जहां लोग जियो और एयरटेल ने लाखों सब्सक्राइबर को जोड़ा है, और वहीं पर हमारा वोडाफोन आइडिया बिखरता हुआ नजर आ रहा है, और करीब लाख करीब इन्हें अपने सब्सक्राइबर को खो दिया है सर। तो ये भी एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर वोडाफोन आइडिया के लिए आ रही है। जहां 4G से ज़्यादा 5G कई गुना आपको स्पीड पैदा करेगा, और उसमें हमने एक संभावना वोडाफोन आइडिया को बैठने की जो देख ली थी ना, वो जायज़ थी सर, क्योंकि 3 प्लेयर बताए जा रहे हैं मार्केट में, और 3 प्लेयर में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का ही नाम आता है। फिलहाल इसकी स्थिति हम ये नहीं कह सकते कि ये किस तरह से भाग लेगा, जिस तरह से बड़े बड़े जो फर्म वाले हैं वो बोल रहे हैं कि भाई इसके पास पैसा नहीं है, इसलिए ये चुनिंदा सर्कलों में अपना बोली लगा सकता है स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें ये देखना है कि अभी नीलामी नहीं हुई है, अभी बीच में से कुछ भी पॉजिटिव न्यूज़ वोडाफोन आइडिया के लिए आ सकती है। फिलहाल तो सारी की सारी निगेटिव न्यूज ही वोडाफोन आइडिया के झोली में पड़ गई है। अदर कंपनियों के पास काफ़ी पैसा, बढ़िया पैसा है, लेकिन वोडाफोन आइडिया के पैसे से ही ये अपनी स्पेक्ट्रम नीलामी को किस तरह से पूरा करता है, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ भी बोल रहे हैं, और हमने भी आपके लिए एक वीडियो ये वाली बना दी है। तो अभी वोडाफोन आइडिया से दिल थोड़ा सा विचलित हमें करना पड़ेगा, और मेरा मानना है कि सर इसके अंदर बाहरें ज़रूर आएंगी, लेकिन जब माहौल इस तरह का बनता है ना कि जो गिर रहा है वो और ज़्यादा गिरता जा रहा है, और वो गिरता जा रहा है सिर्फ न्यूज़ से, तो अब कोई इसके अंदर एक सहारा फंड वाला है और सरकार वाला है, वो कब होगा ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि सरकार इसे बचाना अगर चाहती है तो जल्दी से इसके अंदर वो स्टेक की चीज़ें वो को खोले, जिस तरह से रविंद्र ठक्कर जी भी कह रहे हैं। लेकिन ये सबसे तेज़ स्पीड 5G में भी देने वाला वोडाफोन आइडिया, ये जो ट्रायल इन्होंने किया था, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और अदर कंपनियों से मिलकर भी ये रोज़गार के ऐप निकाल रहा है, और अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता जा रहा है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए सर। रोबोटिक लैब खोल रहा है ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए सर। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वोडाफोन आइडिया सिर्फ सरकार के स्टेक से ही आगे की इसकी स्थिति अच्छी होगी, तो ये भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो फेडरल रिजर्व ब्याज की दरें जो बढ़ा दी है, उससे कोहराम हमारी मार्केट में पड़ गया है। अब इसकी स्थिति सर बड़े लेवल पर हो गई है, क्योंकि सरकार ही इसके अंदर, सारी दुनिया ही मिलकर इसके अंदर कुछ अलग तरीके की चीज़ें करेंगी, जो फिर मार्केट में उजाले आएंगी। फिलहाल तो इस न्यूज से, महंगाई से ही हमारी मार्केट तहस नहस हो गई है, और अब इसमें अंदर सारे के सारे शेयर हमारे आ गए हैं जो हमें रेड तक की तरह मिल रहे हैं सर। तो सर ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर आइए ज़रूर, सब्सक्राइब भले मत कीजिए, लेकिन मेरी बातों को ना गौर से सुनिए ही सुनिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।